नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर युवती के शोषण के आरोप में दर्ज केस के बाद अब राज्य की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी और जेएमएम दोनों आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य के प्रथम सीएम बाबूलाल मरांडी अपना मुख्य काम राजनीतिक क्रियाकलाप को छोड़कर अब प्रत्यक्ष तौर पर गुंडागिरी कर रहे। साथ ही दोस्तों, झारखंड में भी अब मेड इन झारखंड साड़ियां मिलेगी। पहली बार झारखंड के तसर से राज्य में ही साड़ियों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। अभी तक यहां सिर्फ तसर का उत्पादन किया जाता था, इसे दूसरे राज्य में भेज दिया जाता था और झारखंड राज्य खादी बोर्ड की तरफ से यह पहल की गई। अब झारखंड राज्य में ही साड़ियों का उत्पादन किया जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी पहली बार झारखंड पहुंची और यहां उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को किसी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। राज्य की इच्छा से ही उस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा और बताया गया कि इसे बेहतर तरीके से लागू कराना अन्नपूर्णा देवी की प्राथमिकता होगी। और उन्होंने यह भी कहा कि सभी राज्यों से इस पर उनकी राय ली जा रही है। इसके लिए एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया गया है। खबर, झारखंड के बोकारो से चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मूर्ति टांड में पेड़ से लटकी एक अधेड़ की लाश बरामद की गई है। अधेड़ परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की और उसका कुछ पता नहीं चला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी और इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो झारखंड में कोरोना बच्चों की शिक्षा पर काल बनकर टूट पड़ा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं कक्षा के बच्चे बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट हो चुके हैं। कोरोना से पहले शिक्षा विभाग के लिए 100% बच्चों को स्कूलों से जोड़ना समस्या थी। अब पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को तलाशना बड़ी चुनौती बन गई है। राज्य में पहली से 8वीं तक के स्कूल खोले जाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में 60 टीमों ने 16 जिलों के सरकारी स्कूलों में बड़ा सर्वे किया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। साथ ही दोस्तों, धनबाद एडीजे उत्तमानंद की हत्या के मामले में ऑटो चालक लखन वर्मा और सहयोगी राहुल वर्मा को लेकर सीबीआई गुजरात के गांधीनगर रवाना हो गई और दोनों को राजधानी एक्सप्रेस से सीबीआई दिल्ली ले गई थी। गांधीनगर में दोनों आरोपियों का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। दोस्तों, झारखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है और उसका असर राज्य भर में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रांची में बादल छाए रहेंगे। 102 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं राज्य के 12 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना है और ये जिले हैं सरायकेला, खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, बोकारो, लातेहार और रामगढ़। अगली खबर, झारखंड के गुमला से एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने भरनो ब्लॉक में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर राजीव कुमार रंजन को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। राजीव कुमार रंजन ने मनरेगा के तहत कूप निर्माण के बिल भुगतान के एवज में लाभुक से 30,000 रुपये घूस की मांग की थी। एसीबी ने राजीव कुमार को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अगली खबर, साहिबगंज से बिहार में बाढ़ के असर से साहिबगंज में गंगा नदी और भी उफान पर है। प्रभावितों की संख्या भी करीब 1 लाख से बढ़कर 1,25,000 हो गई। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा और 2 और इलाके हबीबपुर, शोभनपुर, भट्टा में पानी घुस गया है। प्रशासन राहत कार्य चला रहा। अगली खबर, झारखंड के चतरा से चतरा पुलिस ने लावालोंग थाना क्षेत्र के काशी महुआ गांव के पास से एक एलपी ट्रक में लोड 1081 किलो डोडा यानी नशीला पदार्थ जब्त किया है। डोडा के साथ राजस्थान व पलामू के एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त डोडा का अनुमानित मूल्य लगभग 11 लाख रुपये बताया जाता है और यह जानकारी एसडीपीओ अशोक रविदास ने दी है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया। राज्य के अरगोड़ा थाने में खूंटे की युवती ने केस दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पीड़िता की मेडिकल जांच कराने के बाद कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस पदाधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे। अगली खबर, झारखंड के लातेहार से कोरोना संक्रमण काल में बेहतर कार्य करने वाले लातेहार पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अजीत कुमार गुप्ता को जिला खेल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अमित गुप्ता को सम्मानित उपायुक्त अबू इमरान, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन एवं विधायक बैद्यनाथ राम के द्वारा किया गया। अगली खबर, जमशेदपुर से कदमा थाना अंतर्गत उलियान मेन रोड में संचालित न्यू री लाइफ मेडिकल को दुकान से अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए के सामान की चोरी कर ली और दुकान के भीतर सारा सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच को शुरू कर दिया गया है।
साथ ही दोस्तों राज्य के 80 एक्सीलेंस स्कूलों में प्रतिनियोजित किए गए 554 शिक्षकों की सूची रद्द कर दी गई। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अभी तक इस आशय का आदेश नहीं निकाला है, पर डायरेक्टर ने डीईओ को व्हाट्सएप के जरिए आदेश दिया है कि वो अपने यहाँ प्रतिनियोजन सूची को लेकर स्थगित करने का आदेश निकाल दें। इसके बाद रामगढ़ और हजारीबाग के डीईओ ने पीजीटी शिक्षकों का प्रतिनियोजन स्थगित कर दिया है। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ईश्वर उन्हें शक्ति दे कि वो भाजपा के भरोसे पर खरा उतर सकें। केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर जनता का आभार प्रकट करने के लिए कोडरमा से निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा का रांची में दर्जनों स्थानों पर स्वागत किया गया। बारिश के बावजूद रांची महानगर व ग्रामीण जिला भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता डटे रहे। अगली खबर, रविन्द्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार हेमंत नाथ टैगोर की जमीन की जमाबंदी रद्द करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रतिवादी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस मामले में जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता के वकील राजेंद्र कृष्ण ने कोर्ट को बताया कि 1909-1929 में इस जमीन की खरीदारी हुई थी। 1932 के खातियान में याचिकाकर्ता के दादा का नाम दर्ज था। अगली खबर, झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी झारेरा ने 52 प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन का आवेदन रिजेक्ट कर दिया। बिल्डरों द्वारा दिए गए आवेदन में शामिल कागजात में त्रुटि बताकर झारेरा ने यह कार्रवाई की है। कोरोना की मार से करा रहे रियल एस्टेट सेक्टर को झारेरा की कार्रवाई से गहरा झटका लगा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट का आवेदन रिजेक्ट किया गया है तत्काल उस प्रोजेक्ट की बुकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी गई। अगली खबर, झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए एमजीएम अस्पताल में 100 बेड का मॉड्यूलर आईसीयू इस महीने के अंत तक तैयार किया जाएगा। इसमें 40 ऑक्सीजन बेड जबकि 60 आईसीयू बेड होंगे। निर्माण अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से हो रहा। एसडीओ संदीप कुमार मीना ने अस्पताल का जायजा लिया। एसडीओ ने बताया कि 100 बेड वाले इस नए वार्ड को इस माह के अंत तक अस्पताल प्रबंधन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और प्रशासन का प्रयास है कि सभी 100 बेड को ऑक्सीजन युक्त बेड बनाया जाए। तो तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान की 10 अरब डॉलर यानी कि 74,000 करोड़ रुपए की रकम उसे आसानी से मिलने में दिक्कत हो सकती है। जानकारों का मानना है कि बैंक ने ज़्यादातर संपत्ति अफगानिस्तान से बाहर रखी है और ऐसी स्थिति में तालिबानी शासक अफगान के सेंट्रल बैंक की 74,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि अफगान सरकार के रिजर्व बैंक की अमेरिका में जो भी संपत्ति है उसे तालिबान को नहीं दिया जाएगा। अगली खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारत और युगांडा में कोविशील्ड की नकली कोरोना वैक्सीन मिली है। ऑथोराइज्ड वैक्सीन सेंटर से बाहर ले जाकर ये नकली वैक्सीन मरीजों को लगा भी दी गई थी। नकली कोविशील्ड मिलने के बाद WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट्स को लेकर चेतावनी जारी की है। इधर कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि वह कोविशील्ड को 2 ml की शीशी में सप्लाई ही नहीं करता। दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। जय जोहार।